वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट का ऐलान किया है। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दुश्मन को सीधा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। 22 साल के अंदर भारत का 5 गुना डिफेंस बजट बढ़ जाएगा और जो भारत करंटली चौथे रैंक पे है, भारत विल मूव अप टू 3rd रैंक। भाई, इंडिया रॉकेट फोर्स के बारे में कुछ न्यूज आ रही है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉकेट्स, जिसको एक कंसोलिडेटेड फोर्स में बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स उसके बारे में तो काफी लोग बोलते हैं कि इस साल में कुछ ना कुछ थिएटर कमांड्स के ऊपर कुछ चीजें करी जाएंगी। खैर, मुझे जो बात करनी है ब्रह्मोस से प्रलय की, प्रलय से हाइपरसोनिक्स की, हाइपरसोनिक से LRSDM की। अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म्ड फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। प्रॉब्लम दोस्तों कैपेसिटी की भी है। भारत की कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है बड़ी तेजी से। लोग कहते हैं साहब $50 अरब का सामान ऐसे फॉर एग्जांपल भारत को लेना है और सरकार मैंडेट करती है कि $50 अरब का सामान आपको भारत से ही लेना है। तो आज की तारीख में क्या भारत की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो सेटअप है? नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ने वाली हैं। कुछ ऐसी खबर सामने आई है। भारत सरकार ने अपनी सेना के लिए खजाने पूरी तरह से खोल दिए हैं। बजट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डिफेंस सेक्टर के लिए 7.85 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बजट ऐलान किया है। पिछले साल के मुताबिक इस बार सीधा 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करी गई है। जरा सोचिए, 7.85 लाख करोड़, ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी GDP भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। ये बजट सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि दुश्मन को एक सीधा और सटीक संदेश है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती हरकत हो या पाकिस्तान की साजिश, भारत ने अब बता दिया है कि हम अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव तैयारी कर रहे हैं। इस नए बजट से काफी सारे नए और आधुनिक फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और हथियार खरीदे जाएंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बनाने वाला है। ये डिफेंस बजट सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेना की हर जरूरत को कवर करता है। इस आवंटन में थल सेना, नौसेना और वायु सेना का रेवेन्यू खर्च, नए हथियारों और तकनीक के लिए कैपिटल आउटले, डिफेंस पेंशन और रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सिविल संस्थानों का खर्च शामिल है। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था, 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। ठीक है जी, और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है आर्म्ड फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ इट गोज लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%।
किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। कि जो ये बजट है, ये 2026 बजट ऑफ इंडिया लेस फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया। तो फ्यूचर रेडी इंडिया क्या है और इस बजट की ये थीम क्यों आ रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। जी थैंक यू कि आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं। रोहित जी, ये बताइएगा कि ये जो ये बात की जा रही है, इसका एक थीम हर जगह पर मुझे ये हेडलाइंस नजर आ रही हैं कि ये फ्यूचर रेडी इंडिया है। ये बजट जो है, इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम लोगों ने पहले क्या किया है और आप क्या करें। निर्मला सीतारमन का ये 8वां बजट है, 8th बजट ऑफ दिस फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके साथ साथ ये मोदी गवर्नमेंट के 3rd टर्म में 30वां बजट। तो ये मोदी गवर्नमेंट चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी ही बनने वाले हैं, इस बजट की स्पीच के बाद बोला, टारगेट कोई नहीं। अगर आप देखें तो हमारा एक बहुत पुराना इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं। हालांकि इसके सेलेंट फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि बोले तो इको स्टोरेज, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो गेम हम खेल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हम इकोनॉमी को बनाने जा रहे हैं, उस पर बड़े सारे टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं। एक हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि रोड्स पे, ट्रेन्स पे, रेलवेज पे, एयरपोर्ट्स पे पहले ही इंडिया जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है एयरपोर्ट्स के मामले में। हमारे पास हमसे ज्यादा एयरपोर्ट सिर्फ अमेरिका के पास। तो दोस्तों, इस 7.85 लाख करोड़ का बजट के पीछे का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है आत्मनिर्भर भारत। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये पैसा सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने में नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में लगाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जंग के मैदान में जब हमारे जवान लड़ें, तो उनके हाथ में जो बंदूक हो उस पर भी मेड इन इंडिया लिखा हो, और जो मिसाइल्स वो चलाएं उन पर भी मेड इन इंडिया हो। इससे हमारी विदेशी देशों पर निर्भरता और कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में सप्लाई चेन टूटने की दिक्कत आई थी। भारत वही गलती नहीं दोहराना चाहता। इस बजट में कैपिटल आउटले और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि जवानों की सुविधा और मेंटेनेंस के लिए काम आता है, दोनों पर ध्यान दिया गया है। ये बजट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा ताकि चीन की हर चाल का जवाब हम दे पाए। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि रिसेशन के दौर में भारत इतना बड़ा बजट कैसे अफोर्ड कर रहा है। जवाब साफ है, भारत की इकोनॉमी मजबूत है और सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है। पाकिस्तान जो अपने लोगों को आटा नहीं दे पा रहा, वो भारत के इस डिफेंस बजट को देखकर ही हौसला हार जाएगा। ये नया भारत है जो खतरे का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहता है। अगर आपको भी अपनी सेना और इस दमदार बजट पर गर्व है, तो कमेंट सेक्शन में इंडियन आर्मी जिंदाबाद और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।
जय हिंद।